स्तोत्र संहिता अध्याय 139। संगीत निर्देशक के लिए दाविद की रचना। एक स्तोत्र। यहोवा, आपने मुझे परखा है और जान लिया है मैं कब उठता हूँ और मैं कब बैठता हूँ। यह सब आपको ज्ञात रहता है। दूरदर्शिता में आप मेरे विचारों को समझ लेते हैं। आप मेरे आने जाने और विश्रांति का परीक्षण करते रहते हैं तथा मेरे समस्त आचार व्यवहार से आप भली भांति परिचित हैं। इसके पूर्व की कोई शब्द मेरी जीभ पर आए, यहोवा, आप उसे पूरी पूरी रीति से जान लेते हैं। आप मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेरे रहते हैं। आपका हाथ सदैव मुझ पर स्थिर रहता है। आपका ज्ञान मेरी परख शक्ति से सर्वथा परे है। मैं इसकी जानकारी लेने में स्वयं को पूर्णतः कमजोर पाता हूँ। आपके आत्मा से बचकर मैं कहाँ जा सकता हूँ? आपकी उपस्थिति से बचने के लिए मैं कहाँ भाग सकता हूँ? यदि मैं स्वर्ग तक आरोहण करूँ, तो आप वहाँ हैं। यदि मैं अधोलोक में जा लेटूं, आप वहाँ भी हैं। यदि मैं उषा के पंखों पर बैठ दूर उड़ चला जाऊं और समुद्र के दूसरे तट पर बस जाऊं, वहाँ भी आपका हाथ मेरी अगुवाई करेगा। आपका दायां हाथ मुझे थामे रहेगा। यदि मैं यह विचार करूं, निश्चयतः मैं अंधकार में छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का प्रकाश रात्रि में बदल जाएगा। अंधकार भी आपकी दृष्टि के लिए अंधकार नहीं, आपके लिए तो रात्रि भी दिन के समान ज्योतिर्मय है। आपके सामने अंधकार और प्रकाश एक समान है। आपने ही मेरे आंतरिक अंगों की रचना की। मेरी माता के गर्भ में आपने मेरी देह की रचना की। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपने मेरी रचना भयानक एवं अद्भुत ढंग से की है। आश्चर्य है आपके कार्य, मेरे प्राणों को इसका पूर्ण बोध है। मेरा ढांचा उस समय आपके लिए रहस्य नहीं था, जब सभी अवस्था में मेरा निर्माण हो रहा था। जब मैं पृथ्वी की गहराइयों में जटिल कौशल में तैयार किया जा रहा था, आपकी दृष्टि मेरे विकास सोन्मुख भ्रूण पर थी। मेरे लिए निर्धारित समस्त दिनों का कुल लेखा आपके ग्रंथ में अंकित था, जबकि वे उस समय अस्तित्व में भी ना थे। परमेश्वर, मेरे लिए निर्धारित आपकी योजनाएं कितनी अमूल्य हैं, कितना विशाल है उनका कुल योग। यदि मैं उनकी गणना प्रारंभ करूं, तो वे धूल के कणों से भी अधिक होंगी। जब मैं जागता हूँ, आपको अपने निकट पाता हूँ। परमेश्वर, अच्छा होता कि आप दुष्ट की हत्या कर देते। हे रक्त पिपासु, दूर हो जाओ मुझसे। ये वे हैं जो आपके विरुद्ध कुयुक्ति की बातें करते हैं। आपके ये शत्रु आपका नाम गलत ढंग से लेते हैं। यहोवा, क्या मुझे भी उनसे घृणा नहीं है जिन्हें आपसे घृणा है? क्या आपके शत्रु मेरे लिए भी घृणास्पद नहीं है? उनके प्रति मेरी घृणा अखंड है। वे मेरे भी शत्रु हैं। परमेश्वर, परीक्षण करके मेरे हृदय को पहचान लीजिए। मुझे परखकर मेरे चिंतापूर्ण विचारों को जान लीजिए। यह देखिए कि मुझ में कहीं कोई बुरी प्रवृत्ति तो नहीं है। अनंत काल के मार्ग पर मेरी अगुवाई कीजिए।